नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। एक प्रश्न आप लोगों ने पूछा था मुझसे कुछ दिन पहले कि पटवारी भर्ती परीक्षा पर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आई है सर, आप इस पे कुछ कह नहीं रहे। तो मैंने आपको बोला था कि अभी वो विधानसभा पे रखा जाएगा और जब विधानसभा पे रखा जाएगा तब चौहान सर बोलेंगे। तो आज वक्त आ गया है, विधानसभा पर आज क्वेश्चन हुआ, बाकी काफी बमबारी वाली चीजें थी, चर्चा करेंगे आज पूरा। चूंकि विधानसभा सत्र था, सत्र खत्म हुआ और विधानसभा सत्र के बाद जो रिपोर्ट मेरे पास है उस रिपोर्ट की पूरी चर्चा करते हैं। अजी सर रिपोर्ट खोलिए, है ना, क्या कहा गया, सरकार ने क्या जवाब दिया, तमाम चीजें चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो, ये आपका है मध्य प्रदेश विधानसभा प्रश्नोत्तरी सूची है फरवरी 2024 का, शुक्रवार दिनांक 9 फरवरी 2024 का। इस पर चले जाइए सबसे, मतलब आप चलिए पेज नंबर 150 पर। तो क्या हुआ और क्या कहा, इसकी चर्चा हम एक बार कर लेते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया, पटवारी भर्ती परीक्षा पर था। यह प्रश्न किधर था, क्रमांक है 851, श्री अभय कुमार मिश्रा। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पटवारी की भर्ती हेतु वर्ष 2023 में परीक्षाएं ली गई थी? यदि हां, तो इन परीक्षा में प्रति पाली कितने परीक्षार्थी परीक्षा दिए, उसके अनुसार परीक्षा में प्रति पाली में दिए गए प्रश्न पत्र में कितने प्रश्नों को किन किन पालियों में विलोपित किया गया, आयोजित परीक्षा में प्रति पाली नॉमिनेशन के कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, एवं मेरिट सूची तैयार करते समय अंकों को निर्धारण क्या विधि नियम बनाने गए थे, इस जो भी मेरिट कैसे तैयार की गई थी, जिन परीक्षार्थियों का चयन किया गया उनसे चयनित विद्यार्थी किन पालियों में परीक्षा में दिए उनको दिए गए अंकों का निर्धारण किस आधार पर, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न काफी दिनों से हम लोग पूछ रहे हैं, उनकी उत्तर पुस्तिका सही जानकारी प्रारूप में नियमों के प्रति के साथ देवें, पहला। ठीक है, फिर ये जो आयोजित परीक्षा के संबंध की जानकारी हेतु विधायक श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा द्वारा पत्र क्रमांक सो एंड सो के द्वारा चाही गई थी, जिसके अनुसार उपलब्ध जानकारी करावें। ठीक, अच्छा। उसके अलावा इस पे पूछा गया कि नॉमिनेशन और अंक निर्धारण के अलावा डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उत्तर दिया। कहते हैं जी हां, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2022 के अंतर्गत पटवारी एवं समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा केंद्र, तिथि, समय, पाली, परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थियों की जानकारी 2 CD में पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 के अनुसार है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें और भी चीज क्या की गई, नीचे आइए सर। परीक्षा में उल्लेखित पूर्व निर्धारित नॉमिनेशन की जो पद्धति प्रक्रिया अपनी गई उसकी पूरी पाली की गई, औसत अंक जो थे। ठीक है, बताया गया है कि उसके बाद जो मानक विचलन का उपयोग किया गया, चूंकि उपरोक्त मान आवेदकों के प्राप्तांक पर निर्भर करता है, प्रति पाली नॉमिनेशन के अंक पूर्व से निर्धारित नहीं होते हैं। मेरिट सूची तैयार करते समय अंकों को विधि नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मेरिट सूची तैयार करते समय अंकों की विधि नियम 2 CD में पुस्तकालय में रखे अनुसार है, और इसके नियम के अनुसार तैयार मेरिट सूची में जिन परीक्षार्थियों का चयन किया गया उनकी पाली का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट वहां रखी हुई थी उसी के तरह। तो ये जो CD यहां पर रखी गई है, वांछित जानकारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के पत्र क्रमांक 100 दिनांक 4/8/2023 द्वारा दी जा चुकी। ये एक इन्होंने एक चीजें स्थिति को दी गई। उसके अलावा परीक्षा में जो इन्होंने नियम बनाए थे परीक्षा प्रणाली के नॉमिनेशन के, उसके अनुसार है। ठीक, अब इतना सा प्रश्न जो है उठाया, इस प्रश्न में कहीं पर भी पटवारी भर्ती में धांधली को लेकर और पटवारी भर्ती में क्या किया गया उसको लेकर के अभी चर्चा इसमें चीजें नहीं है। चूंकि मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार ये मैसेज और तमाम चीज करके बताने का प्रयास कर रहे थे कि सर आज विधानसभा में जो है इस भर्ती के स्कैम को लेकर के, देखो मैं आप लोग को बताऊं, पहले सीधे सीधा इन्होंने पूछा है सवाल, भर्ती प्रक्रिया में, पटवारी भर्ती प्रक्रिया में कैसा नॉर्मलाइजेशन किया गया है, हर पाली का नॉमिनेशन कैसे हुआ, पूरी पालियों का नॉमिनेशन कैसे हुआ, उसके लिए क्या नियम क्या चाहिए थे। इससे ज्यादा अभी भी कोई भी प्रश्न नहीं रखे हैं, जबकि प्रश्न कितनी कार्रवाई की गई, कौन सी कार्रवाई की गई, इस पे होनी चाहिए थी। आपने देखा होगा कि मतलब जो प्रश्न भी विधानसभा में जो पूछा गया उसका क्या स्तर था। मेरे समझ ये नहीं आता है कि विधानसभा एक ऐसी जगह होती है जहां पर जनहित के मुद्दे बहुत आवश्यक होते हैं, साफ सुथरे सटीक में होने चाहिए। क्योंकि मुद्दा था स्कैम को लेकर के, मुद्दा था रिपोर्ट को लेकर के, तो जांच कमेटी, वर्मा कमेटी की कोई भी अभी तक इसमें बात नहीं की गई है, कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। हो सकता है अगले चरण में किया जाए।
तो जैसे इसको अगले चरण में जब भी किया जाएगा मैं जरूर इसको बताऊंगा, और भी इसमें करेंगे कि ये परीक्षा ली गई थी, यहाँ तो परीक्षा में कितने परीक्षा चयन के, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप ये देखिए कि विधानसभा में रखा क्या जा रहा है, हम उम्मीद से क्या कर रहे हैं और ये विधानसभा में रख क्या रहे हैं, ठीक है। तो आज जो ये चीज हुई, क्योंकि इससे पहले कि कुछ और चीजें बनती, कुछ चीजें और हो, मैं आपको इस चीज के बहुत अच्छे से अवगत करा देना चाहता हूं कि विपक्ष भी हमारा जब तक मजबूती के साथ चीजों को नहीं रखेगा, तर्कों के साथ नहीं रखेगा, कोई मतलब नहीं बनता विधानसभा में प्रेस रखने का। रिपोर्ट पे चर्चा करिए, और रिपोर्ट सिंपल से एक ही चीज पे पूछा जाए कि साहब अब बस इतना बता दीजिए कि जब हम रिमोट एक्सेस पर ले लेते हैं और किसी पेपर को रिमोट एक्सेस पे ले करके जब सॉल्व किया गया तो उसके लिए आपने क्या किया, बस। अच्छा, ये मुद्दा क्यों उठाया गया, क्या लगता है आपको? नहीं, मुद्दा अभी नहीं, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो मतलब जैसे कि ये स्टार्ट किए पटवारी, हाँ पटवारी से स्टार्ट किए, तो ठीक है। अभी देखो इन्होंने प्रश्न, मुझे ऐसा लगता है इनका प्रश्न जो पूछना था कुछ और, शायद कुछ और पूछ लिए, हाँ, यही, क्योंकि विधानसभा में दोबारा प्रश्न जो है उठा पाना उसी चीज पर बड़ा मुश्किल होता है। विधायक के पास पावर तो है पूछने की, पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको जो प्रश्न पूछना चाहिए था सिंपल साधारण सा लॉजिक था कि इसका जो स्कैम का जो आपने जांच रिपोर्ट बनाई थी, बिल्कुल उसने किन किन आधारों पर, किन किन मानकों के आधार पर जांच की, बस इतना। उस जांच रिपोर्ट को बनाने में, जांच करने में कौन से अधिकारियों का नाम मत बताइए, पर कम से कम कौन से विशेषज्ञों की सहायता ली आपने, कौन से आईटी डिपार्टमेंट की सहायता ली आपने, कितने लोगों को आपने बुलाया, किस प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन किए आपने व्यापम की क्या सहायता ली उसमें। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है बहुत लॉजिकली क्वेश्चन थे। आप कैसे लगता है कुछ दबाया जा रहा चीजों को? अब देखो क्या दबाया जा रहा, उठाया जा रहा, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो सिंपल है, विधानसभा की चीज है, सुनो, विधानसभा की चीज है, और माननीय विधानसभा मुझे पता है अच्छा करेगी, माननीय विधानसभा अच्छा करेगी। सत्र में बोलेंगे? नहीं, अभी तो सत्र चल रहा है, तो अभी 19 तक चलेगा सत्र, तो 19 तक सत्र चलेगा, तो ये पटल पर रखी जाएगी। चूंकि पटवारी भर्ती पर जो है सवाल शुरू हुए हैं, तो मुझे अपने माननीय विधानसभा पर पूर्ण भरोसा है, और माननीय विधानसभा जो करेगी, जो बताएगी, जो तमाम चीज करेगी, वो कहीं ना कहीं जो है युवाओं के हित में होगा, और नहीं होगा और होगा तो हम हर दिन की कार्रवाई का जो पूरा वीडियो जो है आपको, जो आपके एग्जाम संबंधित है, बाकी आपको 156 पेज की पूरी है प्रश्न है आज के, मैं क्या बताऊं, इसमें कुछ नहीं करने का मतलब है, हमारे जो काम की चीजें वही आपको निकाल कर है ना। आप भी लगातार करते रहेगा, सब विधानसभा सब मिल जाता है, सब चूंकि स्टूडेंट टाइप होता रहता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार के आपको पता होना चाहिए, क्वासी जुडिशियल की पावर होती है आपके विधानसभा के पास, ठीक है, तो वहां तुरंत काम चीजें होती रहती हैं, ठीक है। तो आगे तमाम चीजें मैं चर्चा करता रहूंगा, आगे बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। पुलिस रिजल्ट के बारे में जो है अजीत सर लेकर के आएंगे, आपको वीडियो पूरी चीज बताएंगे, आगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है।